हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल मास्टर जी। तो 9th क्लास आज हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन जी की कविता अग्निपथ। जी हाँ, ये हरिवंश राय बच्चन कौन है? अमिताभ बच्चन के पिताजी और अभिषेक बच्चन के दादाजी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इनका परिचय। इनका टाइम रहा है 1907 से 2003। हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 27 नवंबर 1907 को हुआ। बच्चन इनका माता पिता द्वारा प्यार से लिया जाने वाला नाम था। जैसे नाम से बुलाते हैं ना, चिंटू, मिंटू, पिंटू, तो ऐसे ही इनके माता पिता इन्हें बच्चन नाम से बुलाते थे, जिसे इन्होंने अपना उपनाम बना लिया था। बच्चन कुछ समय तक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहने के बाद भारतीय विदेश सेवा में चले गए थे। इस दौरान इन्होंने कई देशों का भ्रमण किया और मंच पर ओजस्वी वाणी में काव्य पाठ के लिए विख्यात हुए। बच्चन की कविताएं सहज और संवेदनशील हैं। इनकी रचनाओं में व्यक्ति वेदना, राष्ट्र चेतना और जीवन दर्शन के स्वर मिलते हैं। इन्होंने आत्मविश्लेषण वाली कविताएं भी लिखी हैं। राजनैतिक जीवन के ढोंग, सामाजिक असमानता और कुरीतियों पर व्यंग किया है। कविता के अलावा बच्चन ने अपनी आत्मकथा भी लिखी, जो हिंदी गद्य की बेजोड़ कृति मानी गई। बच्चन की प्रमुख कविताएं, प्रमुख कृतियां हैं। कृतियां मीन्स रचनाएं। बच्चन जी की प्रमुख कृतियां हैं मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, टूटती चट्टाने, रूप तरंगणी। ये सभी क्या है? कविता संग्रह। और आत्मकथा के 4 खंड, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। बच्चन साहब को साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार और सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। प्रस्तुत कविता जो अग्निपथ है, उसमें कवि ने संघर्षमय जीवन को अग्निपथ कहते हुए मनुष्य को यह संदेश दिया है कि राह में सुख रूपी छाह की चाह न कर अपनी मंजिल की ओर कर्मठता पूर्वक बिना थकान महसूस किए बढ़ते ही जाना चाहिए। कविता में शब्दों की पुनरावृत्ति कैसे मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, यह भी इस कविता में देखने योग्य है। ठीक है, अग्निपथ मीन्स होता है बेटा आग से भरा हुआ रास्ता या कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता, परेशानियों से भरा हुआ रास्ता, है ना। अग्निपथ को क्या है, कवि ने ये एक प्रतीक के रूप में बताया है। हमारे संघर्ष को अग्नि के रूप में बताया है, ये प्रतीक माना है उसको। ठीक है, क्या मानते हैं कवि कि कदम कदम पर हमारे क्या है, बहुत सारे संकट हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, है ना। चलिए, तो अब देखते हैं किस तरह से उन्होंने इंसान को समझाया है कि हमें कठिनाइयों से परेशान नहीं होना चाहिए। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। वृक्ष हों भले खड़े, वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। कवि क्या है, सुखों का त्याग कर, मतलब कवि क्या कहते हैं कि इंसान को अपने सुखों को त्याग कर जीवन की जो चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, उसे स्वीकार करना चाहिए, है ना। वो क्या कहते हैं कि ये जीवन जो है बहुत ही कठिनाइयों से, बहुत ही परेशानियों से, संघर्षों से भरा हुआ है। हे मनुष्य, तुम्हें रास्ते में भले ही पेड़ दिखाई दें, है ना, पेड़ खड़े दिखाई दें, लेकिन और वो पेड़ चाहे बहुत घने हों, वो पेड़ चाहे बहुत बड़े हों, मतलब कैसे भी हों, ठीक है,
उनकी छाह में एक पत्ते की भी छाह मत मांग। तुम्हें मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, पेड़ का मतलब क्या है इंसानों से, कि कोई बहुत बड़ा इंसान होता है, उसको देख के वो सोचते हैं कि अरे हम मेहनत ना करनी पड़े, इससे हम कुछ मांग लें, ये कुछ हमारी हेल्प कर दे, ये जुगाड़ लग जाए, ऐसा हो जाए। तो ये चीजें ना सोचे इंसान, एक पत्र की भी छाह नहीं मांगना है ना। क्या कह रहे हैं, तो एक पत्ते के बराबर की छाया की भी मांग मत करो। तुम्हें कठिनाइयों भरे रास्ते पर निरंतर लगातार संघर्ष करते हुए आगे चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, यह जीवन जो है वो क्या है, अग्निपथ के समान है। वो तो सबको ही पता है ना, कि कितनी कठिनाइयां होती हैं जीवन में, उनको स्वीकार करना चाहिए। उनको स्वीकार करके ये सोचना चाहिए कि हम इनसे आगे कैसे निकलें, है ना, तभी तो हमें मंजिल मिलेगी। अब आपने देखा 9th क्लास में जैसे आए, ओ माय गॉड, कितनी सारी किताबें, किताबें ही किताबें, इतना सारा कोर्स, इतनी सारी इतनी सारा कोर्स, इतना सारी चीजें, ओ माय गॉड, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट, क्लासरूम कॉपी भी पूरी रखनी है, इसके भी मार्क्स हैं उसके। अरे जब आप ये देखोगे, फिर देखोगे बुक्स खोलकर, पढ़ने की कोशिश करोगे, समझोगे, क्लास में ध्यान से पढ़ोगे, तो क्या लगेगा, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो आगे फालतू ऐसे ही डर रहे थे। और जो बच्चे डर के वजह से वो बुक खोलते भी नहीं है, रीडिंग ही नहीं करते, तो उन्हें क्या पता कि इस बुक में क्या है ना। तो ऐसे ही हमारा जीवन भी, अभी तो आप 9th में है, आगे तो और बड़ी बड़ी बुक्स आएंगी, और बड़ी बड़ी कठिनाइयां आएंगी। तो जब आप अभी से नहीं सीखोगे उन कठिनाइयों पर विजय पाना, तो आगे चल के क्या होगा, है ना। तो इसीलिए कवि ने कहा, कभी घबराना नहीं है ना, कठिनाइयों से, उनको स्वीकार करो, उनको देखो कि क्या कठिनाई है, कैसे नहीं ये दूर हो सकते। अरे हम इंसान है, कठिनाइयों को दूर नहीं कर सकते हैं, तभी तो मंजिल मिलेगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। अब देखो कितना अच्छा बोला कवि ने यहाँ पर। कवि क्या कहते हैं, जो हमारा संघर्षमय जीवन है उसके में क्या बोल रहे हैं, कि तुमको किसी की हेल्प नहीं लेनी है, कुछ नहीं करनी है, किसी से मांगना नहीं है कि तुम्हें हेल्प, मतलब लोगे हेल्प, बिना हेल्प के तो कुछ नहीं होता है, लेकिन मांगना नहीं, ऐसे नहीं मांगना कि काम करो नहीं आप और बोलो कि वो तुम मेरा काम कर दे, ये चीज नहीं होना चाहिए, है ना। तो अग्नि पर चलने के समान जो पथ है, इस पर क्या करना है, इंसान को कर्मठता पूर्वक आगे बढ़ना है। कवि क्या संदेश दे रहा है हमें, कि कर्मठता पूर्वक आगे बढ़ो, आगे बढ़ने का संदेश दे रहा है। कह रहा है कि हे मनुष्य, तेरे सामने इतनी कठिनाइयों भरा संसार है, परंतु तू घबराना नहीं, तू थकना नहीं, तू थमना नहीं, रुकना नहीं, है ना। तुम जीवन के जो ये रास्ते हैं, कठिनाई भरे जो रास्ते हैं, उन पर आगे बढ़ते हुए चलते जाना, पीछे मुड़ के नहीं देखना, है ना मुड़ना, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना। तुम कभी थकोगे नहीं, कभी थमोगे नहीं, और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, कभी रास्ते पर नहीं रुकोगे। पीछे मुड़कर देखने का मतलब ये है कि रुकना नहीं है, मतलब बैठना नहीं है कि ओहो पहले भी मैं ऐसे नहीं कर पाया, अब भी नहीं कर पाऊंगा, ये चीज नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि तुम शपथ लो, कसम खाओ और दृढ़ निश्चय करो कि तुम संघर्ष वाले मार्ग पर निरंतर लगातार आगे चलते रहोगे, कठिनाइयों से जूझते रहोगे, और इन जीवन का जो ये रास्ता है, अग्नि रूपी रास्ता, ये जीवन का जो ये कठिनाइयों भरा रास्ता है, उस पर आगे बढ़कर अपनी मंजिल को पाओगे। यह महान दृश्य है, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। देखिए कितना बोला सुंदर कवि ने। क्या करें, मनुष्य को संबोधित करते हुए इस पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, हे मनुष्य,
हे इंसान, हे इंसान, यह संसार जो है कठिनाइयों भरे रास्ते से जो ये है जग, ये संसार इतना कठिन है। इस कठिन मार्ग पर सबसे सुंदर दृश्य क्या हो सकता है? सबसे महान दृश्य क्या हो सकता है कि मनुष्य अपना खून पसीना, अश्रु स्वेद रक्त, अश्रु मीन्स आंसू, स्वेद मीन्स पसीना और रक्त मीन्स खून, कहते हैं ना खून पसीना, है ना। तो मनुष्य जो अपना खून पसीना बहाते हुए, है ना, आगे संघर्ष कर रहा है, इस पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है, पसीने और रक्त की बूंदों से वो क्या है, लथपथ है ना। जब काम करते हैं, जब हमें कोई काम पड़ता है, कोई ऐसे काम आ जाता है और हम पढ़ते हैं, तो हमारा क्या होता है कि हम बिल्कुल इतने उसमें मगन हो जाते हैं अपने काम को करने में, हमें यही नहीं पता चलता है कि हमारे पसीने पसीने हो गए कि क्या हो गया, जोश आ जाता है उसमें, है ना, हमें जोश आ जाता है। तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए जोश आता है, तो हम खून पसीना सब चीज मिलाकर क्या करते हैं, हम उस दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि ये काम हमें पूरा करना है और आगे बढ़ना है। तो ऐसे ही कवि ने कहा है, परिश्रम से टपका हुआ पसीना उसकी क्या दिखाता है, कर्मठता का बोध कराता है। उसके सामने कठिनाइयों से भरा मार्ग है, फिर भी मनुष्य क्या करता है, चलते जाता है, चलते जाता है। ठीक है, मतलब इस कविता में सबसे मेन चीज क्या है, अग्निपथ जो है वो कवि ने बताया है, आग से घिरा रास्ता, कठिनाइयों से घिरा रास्ता, परेशानियों से घिरा रास्ता सबके जीवन में होती है बेटा, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। आप कहोगे आप 9th में आ गए तो 8th क्लास का कोर्स क्या लगेगा, बड़ा आसान लगेगा, बोले ये भी कोई बात है, लेकिन जो 8th क्लास में आया है नया बच्चा, उसके लिए तो ये वो कितना टफ होता है। जैसे आप नए आए हो 9th में, आपके लिए कोर्स कितना टफ हो जाता है ना, कि फिर 10th में जाओगे तो और नया कोर्स और टेंशन कि ओ माय गॉड बोर्ड एग्जाम है ना, तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। तो यही चीज बताया है कि हमारा जीवन जो है कठिनाइयों भरा होता है ना, संघर्ष में जीवन होता है, लेकिन अपने जीवन पथ पर संघर्ष के मार्ग में इतने सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें क्या करना है, अपनी मंजिल को पाना है, अपनी मंजिल ढूंढनी है। ठीक है, और कवि कहते हैं, इन सब के लिए हे इंसान, चाहे कितना भी कष्ट से भरा मार्ग हो, तुम्हें आगे बढ़ते जाना चाहिए, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। इस मार्ग पर केवल अपने लक्ष्य को ध्यान में रखो, एम अपना ध्यान रखो कि आपका एम क्या है। एम अगर आपका अच्छा है तो आप आगे बढ़ते जाओगे, है ना, उस अपना काम करोगे और उसके प्रति बिल्कुल लगन से काम करोगे, और जब तक लगन नहीं होती किसी काम में तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अपने जीवन का लक्ष्य पाने के लिए हमें आगे बढ़ते रहना है, संघर्षों से भी नहीं घबराना है, सुख का त्याग करना है। आज अगर आप सुख का त्याग करते हो, मेहनत करते हो, तो आगे आपको सुख ही सुख मिलेगा, और आज अगर आप खेल कूद में अपना टाइम वेस्ट कर देते हो तो आगे चल के आपको मेहनत ही मेहनत और इतनी कड़ी मेहनत करनी होगी आपको कि आपको जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी, ये समझ लीजिए। और अभी 9 to 12 आपने अच्छी मेहनत कर ली, अपने सारे सुख त्याग कर, मोबाइल छोड़कर, गेम छोड़कर, फ्री फायर छोड़कर, सब कुछ छोड़कर आपने मेहनत कर ली, पढ़ाई पे ध्यान दे लिया, तो इसका मतलब है कि आप आगे जाकर आपको बहुत 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 सुख मिलने वाला है। और गेम नहीं छोड़ा, पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया तो फिर गड़बड़ है ना। यही कवि बताना चाहते हैं और यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, बेटा जी पढ़ाई करिए, खूब पढ़िए, रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए, कब तक नहीं समझ में आएगा, ये आप लोगों के लिए तो बहुत छोटी चीज है ना। सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मास्टर जी।